इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी जो पार्टी यूपी जीती है वही अक्सर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। इस बार दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। सवाल ये है कि क्या युवाओं का ये आंदोलन समाजवादी पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है? क्या अखिलेश यादव ने समय रहते उस मुद्दे को पकड़ लिया है जिसे बाकी विपक्ष समझ भी नहीं पाया? और क्या बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की नाराजगी बनने वाली है? आज इसी पर हम बात करेंगे। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है। दोस्तों, जंतर मंतर पर शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता या पेपर लीक का मुद्दा नहीं रह गया है। देखते ही देखते ये देश भर के युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन गया है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में जिस राजनीतिक दल ने सबसे पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराई मजबूती के साथ, वो थी समाजवादी पार्टी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन के बीच अखिलेश यादव का रुख सपा के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा लेकर आया। जब दूसरे नेता दूरी बना रहे थे, तब 14 जुलाई को अखिलेश यादव ने सबसे पहले सोनम वांगचुक को फोन किया और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। इसके ठीक 48 घंटे बाद डिंपल यादव खुद जंतर मंतर पर पहुंच गए। ये पहली बार था जब किसी बड़े राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व सीधे आंदोलन के बीच आकर छात्रों के साथ खड़ा हो गया हो। लेकिन यहाँ एक और बात हुई जिसे लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। डिंपल यादव वहां समाजवादी पार्टी की पारंपरिक लाल टोपी पहनकर नहीं पहुंची थी। न मंच पर पार्टी का झंडा था और न ही किसी तरीके की राजनीतिक ब्रांडिंग दिखाई दे रही थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही बात छात्रों को पसंद आई। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई राजनीतिक दल उनके आंदोलन पर कब्जा करने आया है। इससे पहले कई राजनीतिक दलों के नेता को लेकर आंदोलनकारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन डिंपल यादव की मौजूदगी को छात्रों ने अलग नजर से देखा। यही वजह रही कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी का नाम भी जुड़ने लगा। दोस्तों, डिंपल यादव के जंतर मंतर पर पहुंचने के अगले ही दिन सियासत ने और तेजी से मोड़ ले लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया। जैसे ही अखिलेश यादव की हिरासत की तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा और छात्र समाजवादी पार्टी के कार्यालय दिल्ली की ओर निकलने लगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे दिल्ली की गूंज सीधे उत्तर प्रदेश की सड़कों तक पहुंच गई हो। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अघोषित रेड अलर्ट जैसी स्थिति बन गई थी। पार्टी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा था ताकि वो दिल्ली ना पहुंच सके। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह का दावा है कि सरकार ये समझ नहीं पाई कि इस आंदोलन की कमान राजनीतिक नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों के हाथ में थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकते थे। यही वजह रही कि नेताओं को रोकने के बावजूद प्रदर्शन नहीं रुके। वाराणसी के बीएचयू से लेकर महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ, प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क, लखनऊ विश्वविद्यालय, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ तक लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यानी आंदोलन दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था। अब सवाल यह है कि इसका राजनीतिक मतलब क्या है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन के जरिए युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत कराने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों से अखिलेश यादव लगातार रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दे को उठाते रहे हैं। ऐसे में जंतर मंतर आंदोलन ने उन्हें एक ऐसा मंच दे दिया जहां वो खुद को युवाओं की आवाज के रूप में पेश कर सके। अगर ये नाराजगी आने वाले महीनों तक बनी रहती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि किसी भी आंदोलन का चुनावी फायदा अपने आप नहीं मिल जाता। कई बार बड़े आंदोलन भी चुनाव तक पहुंचते पहुंचते अपनी धार खो देते हैं। इसीलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी को इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं को एक बार फिर केंद्र में ला दिया। अब मुकाबला सिर्फ जातीय समीकरणों का नहीं रह गया है, बल्कि रोजगार, भर्ती, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जंतर मंतर पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं है,
बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इसे युवाओं के मुद्दे के तौर पर आगे बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीति बता रही है। लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगी। क्या जनता का और युवाओं का ये गुस्सा 2027 में वोटों में बदलेगा, या फिर यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही समाप्त हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।